नमस्कार साथियों, मैं रणविजय @कड़वा सच 1309 में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय आरक्षण से संबंधित है, क्योंकि अभी तक आरक्षण को लेकर एक गलत परसेप्शन अपने देश में बनाया गया। परसेप्शन बोले तो आरक्षण में हमेशा आरक्षण को लेकर सवर्णों को दोष दिया गया कि सवर्णों के वजह से दलितों को उचित आरक्षण नहीं मिल पाया। आरक्षण मिलता तो अभी बढ़िया से और आरक्षण में और सुधार किया जाता और परसेंटेज इसका आरक्षण का बढ़ाया जाता, तो जो पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, वो काफ़ी आगे निकले होते। यहीं पे सबसे ज़्यादा समझने वाली बात ये है कि आरक्षण का सबसे बड़ा दुश्मन जो दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जी हाँ, उनका सबसे बड़ा दुश्मन उन्हीं के समाज में है, उन्हीं के समाज में। गौर कीजिए इस बात पे, उनका सबसे बड़ा दुश्मन उन्हीं के समाज में है। वो है वो दलित जो पिछड़ेपन के क्राइटेरिया से बाहर आ चुका है, वो संपन्न हो चुका है आर्थिक रूप से, उसे आरक्षण की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है, फिर भी वो दलित के नाम पर आरक्षण ले रहा है। अब वही दलित उस गरीब पिछड़े दलित की आरक्षण से मिलने वाले लाभ को अपने हिस्से में ले रहा है, वो उस गरीब दलित तक पहुंचने नहीं दे रहा है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आजकल सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, जो भी, इस पे बहुत बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं जो ये बात बोल रहा हूँ इसको बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है कि एक दलित जो आर्थिक रूप से संपन्न है, वो समझदार है, वो तेज है, वो देख रहा है कहाँ भर्ती निकल रही है, कहाँ क्या है, कहाँ दलितों को कितना इसमें मिल रहा है, क्या हो रहा है। जो पढ़ा लिखा है वो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर रहा है और बेहतर बना रहा है, जबकि उस आरक्षण की सबसे अधिक ज़रूरत किसको है? जो आर्थिक रूप से दलित, कमज़ोर दलित है गांव का, उसको उस आरक्षण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसका हक वो समझदार, पढ़ा लिखा, आर्थिक रूप से संपन्न दलित मार ले रहा है। यही सेम, यही स्टोरी, सेम यही कहानी पिछड़ों में है, अति पिछड़ों में है। मतलब जो भी लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उन सभी के साथ यही समस्याएं हैं। कल्पना कीजिए, आज़ादी के इतने वर्षों बाद तक जो गरीब दलित, जो गरीब पिछड़ा, जो गरीब महादलित आज भी गरीब क्यों है? क्यों है? इसलिए कि जो उसके कोटे का लाभ उसको मिलना चाहिए आरक्षण के माध्यम से, वो उसी के समाज के संपन्न लोग उन गरीबों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। अब तो ये बड़ा गंभीर विषय है, इससे निजात कैसे मिले? इस विषय पे बहुत चिंतन मनन करने की जरूरत है। जब तक आरक्षण के स्वरूप में, जो जिस स्वरूप में अभी आरक्षण की प्रक्रियाएं हैं, जिस स्वरूप के तहत आरक्षण वितरित किया जाता है, आरक्षण का कोटा निर्धारित किया जाता है, उस स्वरूप में आमूल चूल और ठोस परिवर्तन करने की जरूरत है। वो परिवर्तन किस प्रकार से होगा? किस प्रकार से होगा कि एक जो वाजिब हकदार है, जिसको सबसे ज़्यादा उस नौकरी की ज़रूरत है, उस आरक्षण की जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस सोच के तहत इस आरक्षण की व्यवस्था को संविधान में तय किया था, उसको कैसे मूर्त रूप दिया जा सके, उसके लिए देश में
आर्थिक आधार पे आरक्षण नितांत आवश्यक है। यही वो एक माध्यम है, एकलौता एक यही ऐसा माध्यम है आर्थिक रूप से आरक्षण, जो इस देश में पिछड़े, दलित, जो भी गरीब तबका है इस देश का, ऐसा नहीं कि गरीबी सिर्फ पिछड़े, दलितों, महादलितों, अति पिछड़ों में है। गरीबी सामान्य श्रेणी के तहत आने वाले क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य आदि इन जातियों में भी गरीबी बेतहाशा बढ़ी है। इसलिए आरक्षण के क्राइटेरिया से उन क्रीमी लेयर को बाहर करके और आरक्षण को आर्थिक आधार पे लागू किए जाने की ज़रूरत है। आर्थिक आधार पे लागू होगा आरक्षण तो जिस मूल भावना के तहत उस आरक्षण का निर्माण किया गया था, उस आरक्षण को लागू किया गया था, वो आरक्षण सही व्यक्ति तक पहुंच पाएगा, वो आरक्षण सही व्यक्ति तक पहुंच पाएगा। इसलिए देश में जातिगत आधार पे आरक्षण के बजाय आर्थिक आधार पे आरक्षण की नितांत आवश्यकता है आज के परिवेश में। आप सोचिए, खुले मन से विचार कीजिए मेरी बातों पे। एक संपन्न दलित को, जो आर्थिक, शैक्षिक, हर तरीके से संपन्न है, उसको उस आरक्षण की क्या जरूरत है? एक पिछड़ा, एक अति पिछड़ा, एक, जैसे उदाहरण गिनवा दूं, कई बड़े सारे नेता हैं, जैसे रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं जो केंद्र में मंत्री हैं। इनको आरक्षण की क्या आवश्यकता है भाई? क्या आवश्यकता है इनको आरक्षण की? ऐसे बहुत सारे नेता हैं, जो बहुत सारे उद्योगपति हैं, बहुत सारे संपन्न लोग हैं, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित में, जिनको आरक्षण की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन लाभ कौन ले रहा है? लाभ कौन ले रहा है? वही वो व्यक्ति हैं जो मूल गरीब दलितों तक, गरीब पिछड़ों तक, गरीब महादलितों तक, गरीब अति पिछड़ों तक वो लाभ नहीं पहुंचने दे रहे हैं। वो उन्हीं के समाज में बैठे हुए हैं। तो उन्हीं के समाज में बैठे हुए उन लोगों से बहुत ही अति सतर्क रहने की जरूरत है। और ये मांग तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले उन्हीं पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, महादलितों से उठनी चाहिए आवाज़, कि हमारे समाज के जो क्रीमी लेयर लोग हैं उनको इस क्राइटेरिया से बाहर किया जाए। सबसे पहला आवाज़ तो मैं कह रहा हूँ कि उन्हीं की तरफ से उठना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जगोगे अपने उत्थान के लिए तो कोई और नहीं आएगा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, आपको अपना रास्ता खुद तय करना पड़ेगा। आप ये तय करो कि आप जीवन भर जिस स्थिति में हो उससे दिन प्रतिदिन बदतर स्थिति में रहना पसंद करोगे, कि अपना हक, जो आपका हक सही सच में मार रहा है, वो कौन है? आप सोचो, कौन है आपका हक मारने वाला? आप ही के समाज में बैठा हुआ व्यक्ति। तो सबसे पहले आपको इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। आप आगे खड़े रहो, पूरा देश आपके पीछे चलेगा। तो यही मेरा मूल कहने का मतलब है कि जो आरक्षण की प्रक्रिया है, जो आरक्षण का स्वरूप है, उसमें निश्चित रूप से बिना किसी लाग लपेट के आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। तभी सही व्यक्ति तक आरक्षण का लाभ पहुंच पाएगा। अन्यथा गरीब पिछड़ा, गरीब दलित, गरीब अति पिछड़ा, गरीब महादलित, वो निरंतर गरीब होता जाएगा और इसी चक्की में पिसते पिसते एक दिन अपना दम तोड़ देगा। और जो उसी समाज के अमीर लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो दिन प्रतिदिन अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर और अमीर और अमीर होते जाएंगे। इसलिए इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है, सिर्फ एकमात्र रास्ता है कि देश में आरक्षण का स्वरूप आर्थिक आधार पर तय किया जाना चाहिए, न कि जातिगत आधार पे।
अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।